आपको सुनकर आश्चर्य हो सकता है कि किसी की लालच इतनी बुरी कैसी हो सकती है। मोनिका कहती है, नहीं, आपसे कोई भी मतलब नहीं है। सुरेश कहता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उन सबकी जान उस रात उनके लालच की वजह से गई। नहीं मोनिका, उस मनहूस रात का नाम तो तुम बिल्कुल ही मत लो। आखिर क्या हुआ था उस रात को, यह जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बुंदेलखंड के इस राजा यानी शौकत जी की शान शौकत बहुत ही बड़ी थी। कहा जाता है कि 19वीं दशक में उनके यहाँ अपार दौलतें भरी थी। सबसे बड़ी यह खासियत थी कि शौकत जी का जैसा नाम था वैसे ही शौकत जी बड़े ही शौकीन थे, बड़े ही खुश मिजाज के थे। शौकत जी की 10 रानियां थीं, एक से बढ़कर एक हसीन। धन दौलत तो ऐसी थी कि मानो स्वयं कुबेर जी का निवास यहीं पर हो। तो फिर शौकत जी की हर शौक पूरी क्यों ना हो। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त का तराजू सदैव एक जैसा नहीं रहता। शौकत जी की सारी खुशियां होने के बावजूद एक सबसे बड़ी दुख थी, वह थी संतान की कमी। शौकत जी के ही राज्य में एक तांत्रिक बाबा जी रहते थे। तांत्रिक बहुत ही बड़े तंत्र विद्या में माहिर थे। वे जंगल में ही रहते थे। शौकत जी को उनके राज्य वालों ने सलाह दी कि आप तांत्रिक बाबा जी से जरूर मिलिए। शौकत जी और उनकी धर्मपत्नी उस तांत्रिक बाबा से मिले। तांत्रिक बाबा ने राजा की विनम्रता पर एक फल तोड़कर दिए और राजा से कहा, इस फल को आने वाली अमावस्या की ही रात को रानी को खिलाना। लेकिन याद रहे, इस फल को अगर अमावस्या की रात के पहले किसी ने खाया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। राजा उस फल को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने राजकक्ष में रखवा देते हैं। अभी अमावस्या बहुत ही दूर थी तो राजा ने उसे बड़े ही सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया था। लेकिन एक दिन 10वीं रानी अपने उस कक्ष की साफ सफाई कर रही थी। तभी उनकी नज़र एक सुनहरे से पोटली पर पड़ती है। रानी को जिज्ञासा हुई जानने की। जब उन्होंने खोला तो उसमें फल था। रानी ने तुरंत उस फल को खा लिया। उस तांत्रिक के अनुसार उस फल को अमावस्या पर खाना चाहिए था, लेकिन 10वीं रानी ने लालचवश उसे पहले ही खा लिया, जिसके कारण उस रानी के कोख से उत्पन्न कन्या बहुत ही अजीब थी। उसकी अजीब एवं कुरूपतापन देखकर सब हैरान थे। उस कन्या को लेकर राजा उस तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक से सब कुछ बताते हैं। वह तांत्रिक राजा की बात सुनकर तुरंत क्रोधित हो जाता है और कहता है, हे राजन, आपने अपने विनाश का रास्ता स्वयं किया। इस कन्या की मृत्यु आज से ठीक 2 दिन बाद हो जाएगी, किंतु याद रहे इसे नगर के बाहर वाली जंगल में गाड़ देना। और याद रखना, अगर आपके राज्य में लालच ज्यादा बढ़ा तो यह कन्या वापस आ जाएगी। और राजा ऐसा ही करते हैं, नगर के बाहर उस कन्या को गाड़ देते हैं, किंतु राजा समेत उस नगर के वासियों में किसी न किसी कारण लालच आ ही जाती है, क्योंकि इंसान को अपना लालच त्यागना सबसे मुश्किल काम लगता है, जो उसके विनाश का सबसे बड़ा वजह बनती है। लालच की वजह से राजा सहित उनके पूरे राज्य का विनाश हो जाता है। और आज भी लालच की वजह से उस राजमहल से जो भी कुछ लाना चाहता है तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। ये कहानी शायद काल्पनिक हो सकती है, किंतु यह परम सत्य है कि इंसान का विनाश का सबसे बड़ा वजह उसका लालच ही हो जाता है।